नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। वी ऑलरेडी नो दैट अर्थ एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अंडाकार होती है ना, अंडे का देखा है, ऐसे होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, इन 1 ईयर, 1 साल में। लेकिन अगर पूछा जाए ना कहीं तो आंसर 1 ईयर मत लिखना, 365 डेज 6 आवर्स, ये एग्जैक्ट लिखना। टू बी स्पेसिफिक अर्थ कंप्लीट ईरा, देखो आ गया ना कि अगर हम सही में बिल्कुल सही बताएं तो। अब इसी में आंसर आता है, लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है 365 डेज 6 आवर्स में। तो ये 6 आवर्स, एक दिन में कितना टाइम होता है? 24 आवर्स। तो आपका 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स, 4 ईयर्स में ये 6 कितना हो जाता है? 6 4 जा 24, तो 24 आवर्स हो जाते हैं, वो एक दिन हो जाता है। तो इसलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28। हो गया क्लियर? हर 4 साल बाद क्यों आता है? क्योंकि 6 4 जा 24, तो एक दिन बन जाता है। तो यहां यही बताया। नेक्स्ट है हमारा रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ और सीजन। सीजन्स कैसे बनते हैं और ये पॉइंट है कुछ, ये देखो। वी नो दैट रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आर वेरी एसेंशियल फॉर कॉजिंग डे एंड नाइट एंड अकरेंस ऑफ वेरियस सीजन। रोटेशन से बनते हैं दिन रात, रिवोल्यूशन से बनते हैं सीजन, तो इसलिए इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब हम ये कहेंगे कि अब देखा है तुमने, गर्मियों में समर में दिन लंबे होते हैं, दिन लंबे मीन सनलाइट ज्यादा देर तक होती है और डार्कनेस रात छोटी होती है, और विंटर्स में यही सीन उल्टा हो जाता है। क्यों? ये हम पढ़ेंगे, ये सारा है। अब ये पूरा आपका डायग्राम है, ये यहां से करेंगे। अब देखो पोजीशन ऑन 21 जून, वेयर इज 21 जून? ये रहा, ठीक है, सोलिस्टिस है, ठीक है ना, प्रैक्टिस सोलिस्टिक्स। अब यहां पे क्या होता है, इस कंडीशन को हम पढ़ेंगे। ये हमने याद कर ली तो सेम अपोजिट ये होगी, दोनों को करना आसान है। When revolving अर्थ रीचेज दिस पोजीशन, जब अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काट रही है और जब इस पोजीशन पे आती है, ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो है इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। अब ये जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है ना, ये सन की तरफ झुक जाता है, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज्यादा सनलाइट जाती है, सदर्न में कम जाती है, झुक जाता है। ओके, एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम सन, वो सन से दूर होता है। तो सन रेज जो होती है ना, वो सीधी कहां पड़ती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है। आपने सारी इमेजिनरी लाइन पढ़ी है ना, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो वर्टिकल पड़ती है, जो लार्जर पोर्शन है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का, वो उसमें सन रहता है, सन फेस करता है वो। तो लिट पार्ट इज मोर देन हाफ, तो जहां लाइट पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, वो हाफ से ज्यादा होता है, इसलिए वहां दिन जो है वो बड़े होते हैं रातों से। तो ड्यूरेशन जो होती है इंक्रीजेस टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। और जैसे जैसे आप यहाँ ऊपर नॉर्थ पोल के पास जाते जाओगे ना, आप इक्वेटर पे हो और आप नॉर्थ पोल पे जाते जाओगे, तो दिन बड़े होते जाएंगे, रातें छोटी होती जाएंगी। हो गया क्लियर? ये 21 का है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? समर सोलिस्टिस। आर्कटिक सर्कल फेसेस द सन फॉर 24 आवर्स। आर्कटिक सर्कल पे सन 24 रहता है। रीजन अराउंड द नॉर्थ पोल फेसेस द सन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यानी जो नॉर्थ पोल है ना, वहां पे 6 महीने के लिए दिन रहता है, रात होती है 6 महीने तक दिन। क्योंकि जो नॉर्थ पोल है ऊपर वाला, ये सन की तरफ झुक गया ना, ये देखो, तो अर्थ जैसे भी रोटेट करेगी तो नॉर्थ पोल पे तो लाइट जाएगी सन की, ठीक है। दिस सिचुएशन, अब इसको हम क्या कहते हैं? समर सोल्स्टिस। अब ये सिचुएशन जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट होती है। नाइट्स बड़ी होती हैं डेज से, आर्कटिक सर्कल कंप्लीट डार्कनेस में होता है, यहाँ कोई लाइट नहीं आती, सन रेज स्लांटिंग होती है, इसलिए विंटर होता है, विंटर सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसको क्या कहते हैं हम? विंटर सोलिस्टिस। जहां गर्मियां हैं वहां नॉर्थर्न में गर्मियां हैं तो समर सोलिस्टिस, और सदर्न में लाइट नहीं आ रही तो विंटर।